परमेश्वर के महानाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। आप सबको इस इतवार के दिन में परमेश्वर के चरणों में देख के हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। परमेश्वर इस पूरे सप्ताह हमारे साथ रहा। इस नए साल में परमेश्वर ने प्रवेश करने के लिए सहायता किया। इस नए साल के इस महीने के दूसरे सप्ताह में लेके आया है। आइए अपनी आँखों को बंद करके, अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर के पवित्र आराधना करने के लिए हम जा रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद देते हैं राजा। तूने हमें सुंदर अवसर दिया है परमेश्वर कि हम तेरी आराधना करें राजा, तेरी स्तुति करें, तेरी तारीफ करें परमेश्वर। और राजा, इस आराधना के लिए तू हमें तैयार कर परमेश्वर। हमारे जीवन को तैयार कर राजा, हमारे मन को तैयार कर परमेश्वर। हम तेरी स्तुति करने वाले हैं राजा, तेरे गीत गाने वाले हैं परमेश्वर, तेरी आराधना करने वाले हैं राजा। ओ परमेश्वर, हम चाहते हैं राजा कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो राजा। आपको ये आराधना परमेश्वर खुश करने वाली आराधना हो सके राजा। एक साधारण सी आराधना नहीं परमेश्वर, एक विशेष आराधना राजा। ओ परमेश्वर, जब हम तेरी आराधना करते हैं तुझे वो भाता है परमेश्वर। जब हम तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर, वो तुझे भाता है राजा। हम चाहते हैं परमेश्वर सच्चे हृदय से राजा, वो परमेश्वर आत्मा में भर के परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर, क्योंकि तू हमारा राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सनातन का परमेश्वर है राजा। तू सर्वदा परमेश्वर हमारे जीवन में रहने वाला परमेश्वर है। तू हमसे हर समय प्रेम करने वाला है राजा। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। जितने भी भाई बहन लोग हमारे साथ मिलके तेरी आराधना कर रहे हैं, तेरी उपासना कर रहे हैं राजा, उन सबको परमेश्वर तू अपने संपूर्ण ताकत से भर दे राजा। वो परमेश्वर, हम चाहते हैं कि तेरा हाथ उन सब के ऊपर रहने पाए राजा। वो परमेश्वर, हर एक दुख से राजा, हर एक रोगों से परमेश्वर, हर एक बीमारियों से राजा तू छुड़ा ले राजा। आज सुबह के समय में परमेश्वर जब मिलके तेरे चरणों में आए, मिलके तेरी उपासना करें राजा, मिलके तेरी प्रशंसा करें वो परमेश्वर, हर एक बात से उनको छुटकारा दे राजा, हर एक अंधियारा से उनको छुटकारा दे राजा। उनके जीवन की शांति को जो भी छीन रही है परमेश्वर, उनके जीवन का चैन को जो भी कोई चीज़ है परमेश्वर, जो भी आत्माएं छीन रही हैं परमेश्वर, उन सबको तू हटा दे राजा। और परमेश्वर संपूर्ण रीति से राजा दिल से तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। इस समय को परमेश्वर हमने राजा तेरी आराधना करने के लिए राजा हटा के खड़ा किया राजा, हटा के रखा है राजा। इस समय को परमेश्वर हमने ये नियुक्त किया है कि हम तेरे पवित्र वचन में परमेश्वर, हम तेरी पवित्र मंडली में परमेश्वर तेरी आराधना करें राजा। ओ परमेश्वर, तुम्हारी प्रार्थना को सुनने वाला राजा है, तुम्हारी प्रार्थना को परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तो हमें कभी भी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं कभी नहीं ठुकराता है राजा। तो हमारी दिल की बातों को सुनने वाला है, तो हमें जानने वाला परमेश्वर है, तो हमको अच्छे से पहचानता है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने हमें चुन लिया है राजा। वो परमेश्वर, हम माँ के कोख में परमेश्वर आने से पहले परमेश्वर तूने हमसे प्रेम किया है राजा। तूने हम परमेश्वर हमारे लिए एक बड़ी युक्ति रखी है राजा। हमारे जीवन में तूने हमारे जीवन में परमेश्वर एक महान युक्ति को रखा है राजा। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। इस संसारिक रीति से परमेश्वर अनेक समय में हम टूट जाते हैं राजा, अनेक समय में हम बिखर जाते हैं राजा, अनेक समय में परमेश्वर हम पाप में चले जाते हैं राजा। लेकिन तेरा प्रेम परमेश्वर हमें खींच के तेरे चरणों में लेके आया है राजा। हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। कुछ देर परमेश्वर कुछ गीतों को गा के तेरी आराधना करने वाले हैं परमेश्वर। तू हमारे साथ रहे परमेश्वर, तू हमें संभाल परमेश्वर। और राजा, सारा आदर परमेश्वर, हर एक बातों की महिमा तुझे देने के लिए सहायता कर राजा, क्योंकि परमेश्वर तू मात्र हर एक बातों के योग्य है राजा। तू आदर के योग्य है राजा, तू प्रशंसा के योग्य है राजा, तू स्तुति के योग्य है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। अपने जीवन को परमेश्वर, अपनी आत्मा को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। तू हमें लेके आगे बढ़ा परमेश्वर, तू हमें अब अपने वचनों से परमेश्वर चला राजा, तू हमें दृढ़ कर राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महानाम से मांगते हैं, आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। परमेश्वर ने ये नया सप्ताह हमें दिया है। परमेश्वर इस पूरे सप्ताह हमारे साथ रहा, उसने हमें संभाला है, उस परमेश्वर ने हमें चलाया है। हमारे दुख के समय में, हमारी बीमारियों के समय में, हमारे तकलीफ के समय में परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ से हमें थामा है, हमें दृढ़ किया है, हमें मजबूत किया है और हमें इस लायक खड़ा किया है कि हम उस परमेश्वर के पवित्र चरणों में आज आ चुके हैं और उस परमेश्वर की हम आराधना करने वाले हैं। मिलकर इस पहले गीत को गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा से शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। आइए अपने स्थानों में तालियां बजाते हुए बुलंद आवाज से इस परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं और वो परमेश्वर हमें छुटकारा देने वाला और संगाई देने वाला है। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। हाथों को उठाते हुए प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है,
धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। मिलकर गाइए, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। कितना सुंदर गीत है, कितना अर्थ है इस गीत में। इसमें एक पंक्ति में ये लिखा हुआ है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम उससे। अभी हमारे जीवन में अनेक समय में क्या होता है, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरतें होती हैं। अगर हम देखें अगर हमारे संसारिक पिता, अगर हम चाहते हैं कि हम उनसे कुछ पा सकें, कभी कभी हमारे पिता को पता होता है कि हमारी क्या ज़रूरत है, लेकिन फिर भी हमारे जो संसारिक माता और पिता होते हैं वो हमसे चाहते हैं कि हम उनसे पूछें कि मुझे ये चाहिए। और हमारा आत्मिक पिता, हमारा स्वर्गीय पिता भी हमसे ये चाहता है कि इस साल में हमारे जितनी भी ज़रूरतें हैं, जितनी भी परेशानी है, उन सबको उस परमेश्वर को बताएं। हमारी ज़रूरतों को वो परमेश्वर पूरा करने वाला है। वो परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना करके, उस परमेश्वर की आराधना करके उस परमेश्वर को बताए कि परमेश्वर मेरे को ये ज़रूरत है। वो परमेश्वर हर एक द्वार को, उस स्वर्ग के हर एक द्वार को खोल के हमें भरपूर रीति से आशीष देगा और हमारे जीवन में एक आशीष की नदी बहेगी। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि इस नए साल में परमेश्वर अपनी आशीष की भरपूरी, अपनी सामर्थ, अपनी आत्मा को हमारे जीवन में उंडेलने वाला है। मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के ऊपर भेज, ये कटनी का समय है। परमेश्वर चाहता है कि हम सब पवित्र आत्मा में भर के उसकी आराधना करें, कटनी करें, उस परमेश्वर के लिए और दौड़ें और चमके। मिलकर इस गीत को गाएंगे, अंतिम दिनों के अभिषेक। आइए अपने स्थानों में तालियां बजाते हुए बुलंद आवाज से उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे और उस परमेश्वर से कहेंगे कि तू महान और सामर्थ्य है। तू ये चाहता है कि तेरे लोग अभिषेक से भर के, पवित्र आत्मा से भर के तेरी आराधना करें। अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों की अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें।
घाटियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तुझे पवित्र आत्मा में नवगत करूं। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान तेजा, झुका तूफान काले किया, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान तेजा, झुका तूफान काले किया। कर्मल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, आहाब जैसे कांपा, वही अग्नि को तू हम पर भेज। कर्मल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, आहाब जैसे कांपा, वही अग्नि को तू हम पर भेज। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान तेजा, झुका तूफान काले किया, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान तेजा, झुका तूफान काले किया, नदी आत्मा की हम पर बहा। सीना पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इस्राएल के ही खुदा, वही अग्नि को तू हम पर भेज। सीना पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इस्राएल के ही खुदा, वही अग्नि को तू हम पर भेज। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान तेजा, झुका तूफान काले किया, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान तेजा, झुका तूफान काले किया, नदी आत्मा की हम पर बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें, कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें, कटने का है ये समय, आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान तेजा, झुका तूफान काले किया, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान तेजा, झुका तूफान काले किया, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान
परमेश्वर इस सुबह के समय में राजा हम तेरी अग्नि चाहते हैं राजा, तेरी विशेष सामर्थ को हम चाहते हैं परमेश्वर। हम में से जितने भी लोग परमेश्वर इस समय में राजा तेरी आराधना कर रहे हैं, तेरे परमेश्वर राजा चरणों में बैठे हैं राजा, हम सब भाई बहनों को परमेश्वर अपनी महान अग्नि से, अपनी सामर्थ से परमेश्वर, अपने अनुग्रह से परमेश्वर तृप्त कर राजा। वो परमेश्वर पिछले साल के समान नहीं राजा, हमारे जीवन में परमेश्वर एक नई शक्ति राजा, एक नई युक्ति परमेश्वर, एक नया अच्छा स्वभाव परमेश्वर, आत्मिक जीवन में परमेश्वर एक नई उन्नति परमेश्वर हम देखना चाहते हैं। हम पिछले साल के तरह नहीं राजा, हम आगे बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर। वो परमेश्वर शारीरिक रीति से, आत्मिक रीति से परमेश्वर, सांसारिक रीति से परमेश्वर तू हमें बढ़ाने वाला है, तो हमें नई नई बातें सिखाने वाला है राजा। तू नए नए परमेश्वर वचन से हमें तृप्त करने वाला है राजा। वो परमेश्वर तू हमें अपने नए अभिषेक से, नए सामर्थ से परमेश्वर तू हमें तृप्त करने वाला है, तू हमें अपनी नई महिमा से भरने वाला है राजा। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, आइए अपने स्थानों पे खड़े होके उस परमेश्वर की आराधना करें जिस परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है, जिस परमेश्वर ने हमें ये सुंदर दिन दिखाया है, जिस परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, जिस परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपनी अनुग्रह की दृष्टि डाली है। ओ हमारे महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हमारे ना बदलने वाले परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं राजा। तू हमारे बीच में है राजा, तेरी सामर्थ हमारे बीच में है परमेश्वर। ओ राजा, हम चाहते हैं तू हमें अपने पवित्र अभिषेक से भर दे राजा। तू हमें संभाल परमेश्वर, तू हमें चला राजा, तू हमारे हाथों को थाम परमेश्वर। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा, सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हाँ प्रिय भाइयों और बहनों, वो परमेश्वर हमें माँ से बढ़ के संभालने वाला है। अनेक समय में हम टूट चुके होते हैं, अनेक समय में हम बहुत रोते हैं, बहुत चिंता में पड़ जाते हैं। हमारे जीवन में अनेक परेशानियां होते हैं, हमारे जीवन में ऐसी परेशानियां जो हम अपने पवित्र, अपने दोस्त को, अपने परिवार को नहीं बता सकते हैं। वो परमेश्वर हमें इस साल में एक माँ से बढ़ के संभालने वाला है, वो हमें चलाने वाला है, वो हमारे दाहिने हाथ को थामने वाला है, वो परमेश्वर हमें सीने से लगाने वाला है, और वो परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला है। आइए मिलकर दोबारा गाएंगे और उस परमेश्वर से कहेंगे, सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा, सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। आइए मिलकर गीत को गाएंगे। जैसे माता है वैसे यीशु संभालेगा,
यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हाँ परमेश्वर, तू हमें कभी नहीं छोड़ने वाला है, तू हमें कभी नहीं त्यागने वाला है राजा। अनेक समय में परमेश्वर हम तुझे छोड़ के चले जाते हैं, तुझे त्याग देते हैं, तुझे एक कोने में फेंक देते हैं राजा। बस ज़रूरत के अनुसार हम तेरे पास जाते हैं, हमें कोई ज़रूरत होती है हम तेरे पास आ जाते हैं, वरना हम तेरी उपस्थिति से कितना दूर चले जाते हैं राजा। हमें क्षमा कर राजा। जैसे तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा, उसी प्रकार परमेश्वर हमें परमेश्वर दृढ़ता के साथ तुझे पकड़ने के लिए, तुझे थामने के लिए, तेरे साथ रहने के लिए सहायता कर राजा। और परमेश्वर अपने वचन से तू हमसे बातचीत कर राजा। जितने भी भाई बहन लोग हमारे साथ मिलकर आराधना कर रहे हैं राजा, उनकी हर एक ज़रूरतों को जानता है राजा, उनकी हर एक दिल की बात को तू जानता है राजा, उनकी हर एक दुख को तूने देखा है राजा। हम प्रार्थना करते हैं राजा, हर एक दुख को हटा दे राजा, उनके जीवन में तेरी परिपूर्ण शांति राजा, खुशी रहने पाए। हर एक बीमारियों से परमेश्वर तू दूर कर दे राजा। तू हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए राजा, अपने लहू से परमेश्वर तू हमें चंगा कर राजा। ओ परमेश्वर तेरे चंगाई भरा हुआ हाथ राजा, इसी वक्त परमेश्वर जितने भी लोग बीमार हैं राजा, उनके छू को परमेश्वर, उनको छू के तू चंगा कर राजा। ओ राजा तू चंगा कर दे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिलने पाए राजा, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिलने पाए राजा। धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए राजा, बीती बातों के लिए परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा, तेरी उपस्थिति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। अपने वचन से तू हमसे बातचीत कर राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से और इस होप एजी गिरजाघर के तरफ से नए साल की मुबारक और इस सुंदर अवसर पर परमेश्वर को वचन को सुनने के लिए इस कार्यक्रम में जो भी शामिल है, जो देख रहे हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से जो सुन रहे हैं, वो सबको पवित्र परमेश्वर आशीष करें। हालेलुया। इस साल की, इस नए साल की हमारा सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा वचन क्या है, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। निर्गमन की पुस्तक की 15 का 26 हम पढ़ के देखें तो वहां पता चलता है क्या लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैं मिस्र पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। हालेलुया। इस संसार में बहुत से लोग परमेश्वर बन के आया है लेकिन जा चुके हैं। कोई भी व्यक्ति ये बात कह नहीं सकता, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। निर्गमन की पुस्तक में 15 का 26 पूरा हम पढ़ के देखे, उसमें 4 बात, मेन बात जो है आपके सामने, किसके लिए वो चंगा करने वाला यहोवा है। तो पहले बात, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन को तन मन से सुनेगा, उनके लिए वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो तन मन से सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वचनों को अपने कानों में, इसलिए प्रिय यूहन्ना को सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने प्रकाशित वाक्यों में बोला है कि तन मन से
जो सुनेगा उसके लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो क्या चीज है करके 7 कलीसियाओं के लिए लिखा है, जिसकी कान हो वो सुन ले, जिसकी कान हो वो सुन ले। पवित्र आत्मा कलीसिया के लिए क्या कहता है, जिसकी कान हो वो सुन ले। पवित्र आत्मा कलीसिया के लिए, कलीसिया माने अपने जन, कलीसिया माने परमेश्वर को अपना सर्वशक्तिमान मानकर, उद्धार करता परमेश्वर मान करके जो आदमी रहते हैं वो कलीसिया है। वो एक जगह में इकट्ठे होंगे, एक मन होंगे, तन मन से परमेश्वर की वचन को हमेशा सुनेंगे, तब जाकर के परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला यहोवा होगा। नहीं तो नहीं। बहुत से लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं सुनते हैं, इसके बाद अपने पवित्र ग्रंथ को बंद करते हैं, दूसरा हफ्ते आएंगे इसको खोलेंगे। तो उनके लिए वो चंगा करने वाला परमेश्वर बन सकता है? नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन को तन मन से सुनेगा, आपके लिए चंगा करने वाला परमेश्वर, आपके हर मुसीबत से, हर परेशानी से, हर कठिन से, हर दुर्घटनाओं से आपको बचाने वाला परमेश्वर है। लोग जीवित परमेश्वर को नहीं जाना है, इसलिए कठिन में, तकलीफ में, परेशानी में, परिश्रम में होकर के, बोझ उठा करके अपने जिंदगी एकदम रोते रोते हर दिन जिंदगी बिताते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर वहां से उधर से उद्धार करके उनको सबको लेकर अपना कलीसिया में लाना चाहता है। कलीसिया में आने के बाद जीवित वचन आपके कान में सुनेगा, तब जाकर के वो मन में जाएगी, मन में उसको मानेगा, तब जाकर के परमेश्वर और उसको पढ़ेंगे तो यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन को तन मन से सुनेगा। दूसरा लिखता है उसकी दृष्टि में ठीक जो है परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की पवित्र ग्रंथ जो कहता है उसको करेगा। लिखा है कि नहीं? दोबारा हम पढ़े इसको कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन को तन मन से सुनो, तन मन से सुनेगा। बहुत से आदमी सुनते हैं लेकिन तन मन से सुनते नहीं है। इस वजह से जो है परमेश्वर का वचन जीवन के अंदर जा नहीं पाता है। परमेश्वर उस जीवन के वचनों के अंदर जीवन है और उसके अंदर सामर्थ्य है। जो काम वो करना है वो करके नहीं निकल पाता। कारण क्या है? वो तन मन से नहीं सुना। और दूसरी बात मेरे दिमाग में ये आया, बहुत से लोग जो है परमेश्वर के कहानी सुनाता हूं करके सुनाते। कहानी नहीं, ये हकीकत में इस धरती के अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जो हुआ हकीकत की बात है। बाइबल का हर एक वचन इस संसार के अंदर जीवित परमेश्वर इस संसार में जो हुआ है उस बात को परमेश्वर ने लिखा है, झूठा नहीं, कहीं कहानी नहीं। सुन ले, यहां से चल करके हंसी मजाक उठा करके चल पाते, ऐसा नहीं। परमेश्वर कहता है प्रिय भाइयों, जो प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, बुजुर्गों, जवानों, जो कहीं से भी आप सुन रहे हो, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। यदि तुम अपने परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, वचन का परमेश्वर यहोवा की वचन को तन मन से, अभी भी आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहा होगा, सुन रहा होगा, प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, बुजुर्गों, जवानों, जीवित परमेश्वर को तुम जानो, तब इस संसार से आप सुधंधर पाएगा, नहीं तो नहीं। और दूसरी बात, तन मन से सुनेगा, तब जाकर के वो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक जो बात है उस काम को इस संसार में कर सकता है। नहीं है, नहीं कर सकता। नहीं तो जो भी, जैसा मैं एक मिसाल बताना चाहूंगा, आदम को परमेश्वर ने बनाया, आदम को सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बनाकर, परमेश्वर ने हमेशा, परमेश्वर आकर के उस बगीचा में आकर के बातें करता रहा। परमेश्वर कुछ बातें बताई, परमेश्वर की आवाज उसने सुना। सुनने के बावजूद भी वो शैतान की आवाज की ओर अपने दिमाग, अपने कान सब मोड़ दिया। जैसे परमेश्वर ने बताया पूरा उल्टा बताया शैतान ने। तो उस बात जो है उसकी पत्नी की कान में सुनी और इसने भी सुना
सब सुन करके उस बात पर चला गया। हमेशा शैतान की काम, शैतान की बात मीठा लगता है, लेकिन कुछ देर के बाद जब उस मीठा लगने वाला बात पर आप चल पड़ेगा तो फिर क्या लिखा है परमेश्वर का उत्पत्ति किताब हम पढ़ कर देखे, उसमें क्या लिखा है। बगीचा में सर्वशक्तिमान परमेश्वर बगीचा बना करके परमेश्वर ने आदम को लेके आया, बुलाया। जैसे प्राइम मिनिस्टर इधर हमारा कलिसिया में आ रहा है तो कैसे हम उसको रिसीव करेंगे, उसी तरह बुलाया। लेकिन जब वचन को उसने सुनने के बावजूद भी वचन पर नहीं चला है, बगीचा से भगा दिया। समझ में आ रहे आपको मेरी बात? आप समझ में आ रहे होंगे। परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर अपने लिए रखा हुआ बगीचा के अंदर आराम की जिंदगी आप बिता सकेंगे। नहीं है, भगा देगा वहां से। आदम को भगाया कि नहीं? भगा दिया करके परमेश्वर के वचन लिखा है। मैं पूरे रेफरेंस लेकर के समय बर्बाद करना नहीं चाहता। तो जो व्यक्ति परमेश्वर की वचन सुन करके, ये वचन है, ये वचन के अंदर जीवन है, इसके अंदर ताकत है, वो उद्धार की मार्ग है। बहुत से लोगों की किताब की तरह इसको पढ़ना चाहते हैं, समझते हैं। नहीं, ये हकीकत की बात है। इस संसार के अंदर यहाँ की इतिहास को दो भाग बनाया सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने। परमेश्वर आने के बाद, परमेश्वर आने के पहले, यीशु मसीह आने के बाद, यीशु मसीह आने के पहले करके इतिहास को दो गुना करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जीवित वचन है ये। और इसके अंदर ताकत है, सामर्थ्य है, मरे वो को जी उठाने वाला ताकत है। जो है नहीं है उसको है करके बुलाने वाला ताकत इस वचन के अंदर। बहुत से लोग इस वचन को 100% गाना गाते हैं। 100% जो है मैं आपके ऊपर जो है विश्वास करूंगा, अद्भुत काम कर ले, आश्चर्य काम कर ले करके हम गाना गाते हैं। आप सचमुच में 100% सर्वशक्तिमान परमेश्वर को और उसकी वचन को मानेगा, सचमुच आपको अद्भुत काम, आश्चर्य काम परमेश्वर करेगा। नहीं है, नहीं करेगा। परमेश्वर के वचन के अंदर ये एक तलवार है। परमेश्वर का वचन के अंदर एक नियम है। नियम को जो पालन करेगा वो आशीर्वाद पाएगा, नहीं करेगा वो आशीर्वाद नहीं पाएगा। और मैं आपको याद कराना चाहता और एक वचन को मैं आपको सामने लाना चाहूंगा। व्यवस्था विवरण के अंदर 28 का 1 हम पढ़े हैं तो उसमें क्या लिखा है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, आज तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। सुनने में ही प्रॉब्लम है। बहुत से लोग, मसीबाई लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, लेकिन ये सुनने में बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए परमेश्वर बार बार बोलता है कि जिसकी कान हो वो सुन ले। कान है। अपने गली से दूसरी गली में जो डॉक्टर होगा, इलंगोवन डॉक्टर, वो बोल देगा बीमारी के लिए ये करना, ये दवाई सुबह खाना, ये दवाई खाने के बाद खाना, वो पूरा पालन करेंगे हम। लेकिन परमेश्वर के वचन को नहीं। परमेश्वर ये बोलता है, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, सुनाने वाला परमेश्वर से आशीष की वचन, जीवन मृत्यु को जय पाने वाला परमेश्वर के वचन को दुनिया नहीं सुन पाता है। सुनते हैं तो उस पर ध्यान नहीं कर पाता है, सुनकर उस वचन के ऊपर चल नहीं पाता है। परमेश्वर मत्ती समाचार के अंदर उसके जो अंत में ये वचन लिखा है, उसको हम पढ़ के देखें। मत्ती सुसमाचार के अंदर आखिरी अध्याय, आखिरी वचन। और उन्हें प्रभु ने सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, मानना सिखाओ। जिसको जो अभी हम बोल रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं?
इस वचन को तुम मानो, तब जाकर के तुम जीवित परमेश्वर के हर एक आशीर्वाद को पाएगा। आपके सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका चंगा करने वाला परमेश्वर करके स्थापित करेगा। नहीं है? नहीं है। उसको पूरा हम पढ़ के देखें। और उन्होंने सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, मैंने तुझे आज्ञा दी है, मानना सिखाओ, उसको मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। संग रहने वाला, हालेलुया। इस देश के जगत के अंत तक रहने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक ही है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह है। इस बात को आपकी कान खोल कर सुनना होगा। सुनेगा, आप परमेश्वर की दी हुई आशीर्वाद को आज अब इस वक्त पाएगा। नहीं है? नहीं। एक कानून है। बहुत से लोग नहीं समझते। परमेश्वर के जो पवित्र ग्रंथ में लिखे हुए हर एक शब्द कानून है। अगर इस कानून को कोई तोड़े, परमेश्वर से तोड़ेगा। इसलिए लिखता है कुरिन्थियों में पहले कुरिन्थियों का 3 अध्याय का 16-17 पढ़ के देखे। कोई, क्या तुम नहीं जानते हो कि परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर के मंदिर पवित्र हो? अगर कोई इस पवित्र परमेश्वर तेरे अंदर वास करता है, अगर कोई इस मंदिर को तोड़े, उसे परमेश्वर तोड़ेगा। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वो तुम हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बोला। कितनी ऊंचे दर्जे की बात है। अगर ये सुनेगा नहीं, ये मेरा शरीर जो है परमेश्वर यीशु मसीह की मंदिर है, ये मंदिर सब इकट्ठा होते हैं, उसको महामंदिर कहा जाता है। इस मंदिर को मैं तोड़ूं, परमेश्वर से तोड़ेगा। वचन को पढ़ना होगा। वचन के अंदर कानून जो ना, इस कानून को आपको सुनकर उस पर चलना होगा, मानना होगा। सुनते हैं, चर्च खत्म होते ही हालेलुया करके चले जाते हैं। ना उस पर काबू, ना उस पर पालन करना, ना उस पर चलना। जरा सा भी अगर कलीसिया में आने वाले सब भाई बहन 20% अगर मान ले परमेश्वर वचन को, सचमुच में परमेश्वर जो भंडार खोल के, आकाश की भंडार खोलकर हमें आशीर्वाद करने के लिए हमेशा ये हमेशा रेडी रहता है। हालेलुया। हर आशीर्वाद परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए, परमेश्वर को वचन को सुनकर, उसको मानकर, उस पर चलने वालों के लिए रखा है। लेकिन उसको पाने का कुछ काबुल चाहिए, काबिलियत हमको चाहिए। क्या काबिलियत है? परमेश्वर की वचन को तन मन से सुनना होगा। अगर आप तन मन से सुनकर उस पर चलेगा, परमेश्वर का वचन लिखता है, ये जगत के इस जगत में ऊंचा जाति बनाकर परमेश्वर आपको रखेगा, ऊंचे स्थान में रखेगा परमेश्वर। मनुष्य खोजते रहता है, मैं कैसे बढ़ूं, मैं कैसे धनवान बनूं, मैं इससे पैसे वाला बनूं। परमेश्वर अपना परमेश्वर ऐश्वर्य संपन्न करके लिखा है। परमेश्वर ऐश्वर्य का भंडार है। उस परमेश्वर के प्यार को आप नहीं जानेंगे, कैसे आपको वो भंडार खोल करके आपको आशीर्वाद करेगा? सर्वशक्तिमान नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने बोला, मैं जगत के अंत तक सर्वदा तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति ये बात बोल नहीं सकता। पत्नी को पति बोल नहीं सकता, पति को पत्नी बोल नहीं सकता, अपने संतान नहीं बोल सकता। जो प्यार में जो डूबे हुए लोग, वो नहीं कह सकता। लेकिन परमेश्वर बोलता है, जगत की अंत तक सर्वदा तुम्हारे संग रहूंगा। हालेलुया। सर्वदा संग रहने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। हालेलुया। प्रिय भाइयों, आप इस समय सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बात को सुन रहे होंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान तुझे आशीष देना चाहता है। हालेलुया। जो कुछ 4 व्यक्ति, जो आदमी परमेश्वर को वचन से तन मन से सुना है, उनकी जिंदगी कैसा है करके जरा सा 4 मिसाल में आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रेरित की किताब 9 के 2 से लेकर 6 हम पढ़ के देखें तो वहां क्या लिखा है?
और उससे उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर हाँ। इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी हाँ। कि क्या पुरुष क्या स्त्री हाँ। जिन्हें वे इस पद पर पाए हाँ। उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वे दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा। भूमि पर गिर पड़ा। ये बड़ा शब्द सुना, बड़ा शब्द सुना। हालेलुया। प्रेरित पौलुस ने शब्द सुना। पौलुस नहीं था, उसका नाम वहां पर क्या लिखा है? जब परमेश्वर सुनने के पहले उसके नाम साहुल। साहुल ने गिर पड़ा, परमेश्वर की बड़े आवाज सुना कि ये साहुल तुम मुझे क्यों सताते हो? हालेलुया। आप सोच रहे होंगे यीशु मसीह को कहां सताया? उसने सताया, लेकिन परमेश्वर की अपने बच्चों को वो सता रहा है तो परमेश्वर अपने लिए ले लिया उसको। क्यों मुझे सताते हो? परमेश्वर के प्यार आप समझो। इस बात में परमेश्वर के प्यार इसके अंदर गुप्त है। परमेश्वर अपने बच्चों को, आपको, हमें कैसे प्यार करता है। दोबारा मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहूंगा। ये साउल तुम मुझे क्यों सताते हैं? उसने पूछा, ये प्रभु तुम कौन है? उसको मालूम नहीं है। आप इस साउल को आप देखेंगे तो कमालिएल करके जो है एक बड़े शास्त्री थे, उसके सामने बड़े 2 डॉक्टरेट किया हुआ ये व्यक्ति है। ये यहूदा का पूरी इतिहास इसको पता है। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर को नहीं जाना। ये क्या पूछ रहा है? उसने पूछा है, प्रभु तुम कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं, हालेलुया, जिसे तुम सताते हो। परमेश्वर का वचन पढ़ने वक्त पर पवित्र आत्मा जो ना आपको गहराई में ले जाता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा के बिना आप इसकी गहराई को नहीं समझ सकते। परमेश्वर वचन और परमेश्वर का पवित्र आत्मा दोनों को मिलेगा, तब जाकर के परमेश्वर वचनों की गहराई आप और हम देख सकेंगे, सुन सकेंगे, हासिल कर सकेंगे अपने जिंदगी के अंदर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम की महिमा हो। और क्या पूछा? परंतु अब उसने पूछा, हाँ, जिसे तुम सताते हो, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वे तुझसे कहा जाएगा। तो वहां पर पूरी कहानी आपको मालूम होगा। अननिया करके एक प्रभु का चेला था, उसके पास वो आकर के इसके ऊपर हाथ लगा करके जब प्रार्थना किया तो इसकी आंख खुल गई और परमेश्वर का सर्वशक्तिमान पौलुस बनाकर परमेश्वर ने उसे बड़े अद्भुत काम किया। इसके बारे में अगर हम पढ़ के देखें तो 19 के 11-12 हम पढ़ के देखें तो वहां पर लिखता है कि उसकी जो रुमाल है उसको जो डाले हैं वो चंगा हुआ है। और अपोस्तल प्रेरितों की काम का 19 का 6 और 7 पढ़ के देखें तो उसकी अंगूठियां डालने से वो बहुत से लोग चंगा पाए। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, कहने का मतलब प्रेरित के काम में हम पढ़ते हैं साउल जो है पौलुस बना। परमेश्वर की वार्ता, वचन, शब्द सुना, कान में सुन करके परमेश्वर की इच्छा को उसकी जिंदगी में पूरा किया। इस वजह से हम 14 जो किताब नए नियम में जो है परमेश्वर उसकी पवित्र आत्मा उनसे ऊपर बरा और पूरे कलीसिया के लिए लिखा हुआ 14 पत्री इसके हाथों से लिखी गई है। कहां रहकर? पूरा जेल में रह करके ये लिखा गया है। तो परमेश्वर ने जो है अपनी पूरी दर्शन, जो विजन, सब परमेश्वर ने उसको दिया। तब जाकर के हम लोग आज इस परमेश्वर की वचन को सुन रहे हैं और
कितने भी जो सुसमाचार है उसकी नुक्स इस 14 जो परमेश्वर के लिखे हुए हर एक पत्री के अंदर मौजूद है। मेरा कहने का मतलब, एक सौल ने परमेश्वर की वचन को व परमेश्वर की ऊंची आवाज को सुना, सुनकर के परमेश्वर को अपना जीवन अर्पण किया, उसकी जिंदगी बड़े ऊंची जिंदगी में ले गया। प्रधान अपोस्तल करके परमेश्वर ने उसको बड़ा प्रेरित करके परमेश्वर उसको बुलाया। प्रिय भाई हो, जो आदमी परमेश्वर की वचन सुनेगा उसकी जिंदगी बदलाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हमें एक दुख पहुंचाने वाला यहां भी आ चुके हो करके वहां के यहूदी लोग बोलने लगे। हालेलुया। और एक आदमी को मैं आपके सामने लाना चाहूंगा, सामुएल को आपके सामने रखना चाहूंगा। पहले सामुएल के 3, 5 और 6 हम पढ़ के देखें तो यहां पर क्या लिखा है। तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा है? तूने तो मुझे पुकारा है। वह बोला मैंने नहीं पुकारा। फिर जा लेट जा। तब वे जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल, हे शमूएल। उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा। फिर जा लेट रहे। उस समय तक जो शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था, परमेश्वर का एक प्रिय दास एली के हाथों की सेवा करने वाला था, बच्चा था, जान नहीं पाया परमेश्वर को। लेकिन अभी क्या हुआ देखें। और ना तो यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। परमेश्वर की आवाज बहुत से लोग इसी तरह सुनते हैं लेकिन उस बात को नहीं समझ पाते। तो 1-4 बार परमेश्वर अपने कानों में सुनाता है, सुनाने के बाद वो लोग इसके ऊपर कायम नहीं रखते हैं, उसको ध्यान नहीं करते, तो परमेश्वर दोबारा बात नहीं करता। लेकिन गुंजाइश ये है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने एली को सबक सिखाना है, इसलिए सामुएल को चुना, सामुएल से बातें की। 14 बार जब परमेश्वर ने बुलाया, सामुएल परमेश्वर की आवाज सुना। हालेलुया। अब तक एली की आवाज सुना है, अब तक लोगों की आवाज सुनते 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 परमेश्वर की आवाज नहीं मालूम था, परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं मालूम, लेकिन कलीसिया के अंदर है। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसे हैं, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, प्रिय भाई, प्रिय बहन, बुजुर्गों, जो जवान हो, सुनने और तन मन से सुनना और तन मन से सुनना, सुनकर उसको मानकर उस पर चलना, ये बड़े आनंद की बात है। उस पर ही परमेश्वर आनंद रहता है। हालेलुया। अपनी पूरी आशीर्वाद उनके ऊपर दे देता है। हालेलुया। सामुएल को बड़े इस्राएल के राजा अभिषेक करने का एक वंश पद में लेकर के परमेश्वर ने पहुंचा दिया। हालेलुया। एक बच्चा से परमेश्वर बात करता है। सामुएल से जो बात किया वो आपसे भी बात कर रहा है, अभी भी बात कर रहा है। अभी भी इस बात को आप सुन रहे हो, सुनकर परमेश्वर से तन मन से सुनकर आप इस बात को अपने जिंदगी में, अपने हर दिन इसको मानकर इस पर चले, तब जाके आशीर्वाद की पात्र आप और हम बनेंगे। नहीं है, मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं भी अगर इस बात पर नहीं चला है, मुझे भी आशीर्वाद नहीं मिलेगा। परमेश्वर की जो कानून है ना, ये बिल्कुल 2 तरफ की तलवार है, सुनने वालों को भी काटता है और सुनने वालों को भी काटता है, सुनाने वालों को भी काटता है, सुनने वालों को भी काटता है। 2 तरफ की तलवार, ऐसा कानून है ये। अगर इस कानून को जो तोड़े तो परमेश्वर वहां पर उठा कर फेंक देगा। बहुत से लोग फेंके पड़े हैं जिंदगी में, पूरे निर्दोष, समाधान नहीं, संतोष नहीं, बीमारियों में पीड़ित है। कारण क्या है? परमेश्वर के वचन को तन मन से सुनकर उस पर
उसको मानकर उस पर चला नहीं पाता है। इसलिए प्रकाशित वाक्यों में लिखा है, 1:3 हम पढ़ के देखते, उसमें क्या बताया है? धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी, जिस हर एक शब्द को ये पढ़ते वक्त प्रिय भाइयों प्रिय बहनों, ये भविष्यवाणी की बात है। ये इसको पढ़ने में बड़े बड़े डर आना चाहिए हमारे दिल के अंदर। परमेश्वर लिखता है, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की वचन को पढ़ता है और वे जो सुनता है और इसमें लिखी हुई बात को मानता है, क्योंकि समय निकट है। बहुत से लोग बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, बाइबल सुनते हैं, सुन करके प्रचार करने वालों को मार्क भी डालते हैं, बहुत अच्छा प्रसंग प्रचार किया करके। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता है, परमेश्वर की वचन आपके ऊपर क्या काम किया है, परमेश्वर के वचन को सुन करके आपकी जिंदगी बदला कि नहीं। पहले भी झूठ बोला, अभी भी मैं झूठ बोल रहा हूं। पहले भी इस मुंह से गाली आई, अभी भी आ रही है। सही समय पर कुछ नहीं होगा। जब मुसीबत है, परेशानी है, तकलीफ है, दुर्घटनाएं आएगा, कठिन है, कठिन के रास्ते पर चलेगा, तब जाकर के पता चलता है हम कौन है। प्रिय भाई हो, प्रिय बहन हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की वचन, ये बहुत बहुमूल्य है, ये भविष्यवाणी की वचन, इसको पढ़ता है। भविष्यवाणी वचन को जो सुनता है, भविष्यवाणी वचन को जो मानता है, वही धन्य है, और कोई धन्य नहीं है। धन्य का पात्र कोई है नहीं पाएगा। जो व्यक्ति इस वचन को पढ़ेगा, भविष्यवाणी की वचन है, इसको पढ़ेगा, इसको सुनेगा, तब जाके हालेलुया, परमेश्वर की शब्द आपके कान में सुन जाएगी। ए प्रिय, तू पवित्र है, तू उड़ के हा करके परमेश्वर बुला करके जब आएगा तब हमें ले जाएगा। नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हैं। आप दान पैदा होता है खेती में, दान पैदा होता है, उसमें से उसको दान है, दान के साथ जो बुसी भी उसको रहता है। सबने आकर के बोला, हे प्रभु हमें आज्ञा दे, जाकर के जो है पूरे दान का जो कितना भी जो है ना उसको काट ले। ये बोला परमेश्वर, भैया उसके अंदर जो है बुसी है, तो दान को, बुसी को निकाल करके तू दान को भी तो सत्यानाश कर देगा, वहां पर गिर पड़ देगा, उसकी है नहीं। इसलिए तू साइलेंट रहो, दिन आएगी, परमेश्वर जो है, परमेश्वर के पास ऐसा है, परमेश्वर ठीक तरीके से जो है परमेश्वर जो है जानेंगे। परमेश्वर के पास ऐसा चीज है, वो सही समय पर सही ढंग से वो उसको जानेगा, तब पता चलेगा दान कौन सा और बुसी कौन सा करके। हाँ, ये मालूम पड़ जाएगा। जिस दिन दान होगा उसको उठा करके जो है वहां पर ले जा करके जो उसको ट्रेजरी में जाकर वो जमा हो जाएगी, जो खुशी होगा उसको आग से जलाया जाएगा, तब पता चलेगा। कलीसिया में बहुत से आते हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन परमेश्वर जिस दिन अब जब आएगा उस दिन मालूम पड़ेगा कि कौन दान है, कौन खुशी है। मेरा कहने का मतलब यह है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दो व्यक्ति को ही मैं, समय नहीं है इसलिए मैं कदम करना चाहता हूं। और नागमान करके एक है, और यूहन्ना के बारे में बहुत रेफरेंस है। आने वाले दिन में हम इसके कंटिन्यू हम इसको करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको परमेश्वर की वचन के बारे में दोबारा बता करके खत्म करना चाहूंगा। परमेश्वर की सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने निर्गमन की पुस्तक में 15:26 में, इसमें यदि तुम अपने परमेश्वर के यहोवा की वचन को तन मन से सुनेगा, उसकी दृष्टि में ठीक है वो करे, उसकी आज्ञा पर कान लगाए, उसकी सब विधियों को मानो, तब परमेश्वर आपको हर बात से चंगा करेगा, हर मुसीबतों से हटाकर आपको आराम की जिंदगी दिलाएगा। मेरे पास आओ परिश्रम करने वाले,
बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। तेरे आत्मा के अंदर तुम विश्राम पाओगे करके परमेश्वर ने बोला। हालेलुया। बिना इस परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के वचन को माने और इस पर चले तो कुछ नहीं मिलेगा। जब मां सुनेगा तन मन से और इस पर जो बात कहा है उसको करें, उसको माने, उस पर चले, तब जाकर के हमारी आपकी चाल चलन बदलेगा। परमेश्वर अपने गुण हमारे अंदर डालेगा। अपनी जो मानसिक गुण है वो पूरा हट जाएगी, परमेश्वर के गुण हमारे अंदर आएगा। तब आशीर्वाद का पात्र आप और मैं बन सकता नहीं है। परमेश्वर के आशीर्वाद ऐसे ही रहेगी, आप उसको लेने के पात्र नहीं होगा। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, बुजुर्गों, भजन जवानों, परमेश्वर की वचन को तन मन से सुनिए। अगर आप सुन करके चले जाते हैं, यहां पर कलीसिया है, इस कलीसिया पर आइए, यहां पर और अधिक परमेश्वर की जो शिक्षाएं हैं वो पाएंगे, तब आपकी जिंदगी आशीष रहेगी। आपकी पति पत्नी बच्चे, आपकी माँ बाप सुखी रहेंगे। यहां पर आप सबके लिए प्रार्थना की जाती है। उस प्रार्थना का बहुत बहुमूल्य होता है, आपकी जिंदगी बदला देगी। प्रिय भाइयों, बहुत से लोग सुनते हैं, सुन करके वैसे चला जाते हैं। आप पल्ली करने के अंदर यहां पर आपकी कलीसिया आपको बुला रहा है, आप अपने परिवार के साथ यहां पर आइए, परमेश्वर की प्यार को बांटिए और आपकी जिंदगी एकदम कुशल की जिंदगी बन जाएगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आशीष करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति और महिमा हो। आपने दिया हुआ वचन इस साल की सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ प्रतिज्ञा का वचन अपने प्रिय मुख्य पास्टर को द्वारा जो सुनाया गया है, उस बात को हिंदी कलीसिया में सुना दिया हूं। प्रभु, आप सचमुच में ये सब बात आपने भी सुना है। इस बात को कायम करने वाले हर एक को आप आशीर्वाद कर दें। इस समय जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, सभी के ऊपर परमेश्वर की वचन को सुनकर, परमेश्वर की वचन को मानकर, परमेश्वर की वचन पर चलने के लिए आप आज्ञा दे प्रभु जी। हालेलुया। इनके दिन को खोलो, समाधान की जिंदगी पर आने के लिए इनको रास्ता यीशु मसीह के नाम से पैदा हो। सबको शैतान की जो पीड़ित है वो सबसे हटाकर चंगा करने वाला परमेश्वर मैं हूं करके बुलाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर को इनको बांट दिया है। तेरे नाम महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो। इस समय हर एक को आशीर्वाद कर, जो सुन रहा है, जो देख रहा है, सभी को आपके नाम से आशीर्वाद कर दे प्रभु। हालेलुया। हम सब मिलकर बोले, ये मेरे मन यहोवा की धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसकी पवित्र नाम की धन्य कहे। ये मेरे मन यहोवा की धन्य कहे और उसकी किसी भी उपहार को ना भूलना। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हम सबके साथ हमेशा होते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।